हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग टू यू ऑल। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपने अपने लास्ट चैप्टर को रिवाइज कर लिया होगा। आगे बढ़ने से पहले जिसने भी हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। आप सभी के प्यार से मैं इस डोमेन को कंटिन्यू कर रहा हूँ, ठीक है। रोज़ आपको वीडियोस मिल रही होंगी। तो हम स्टार्ट करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर है स्पोर्ट्स फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा हम बात नहीं करेंगे। इसमें थोड़ा सा दुख वाली बात है कि जितने भी डिसेबिलिटी पर्सनस हैं, जितने भी दिव्यांग जने हैं, उनके बारे में आज हम बात करेंगे। तो हमारा आता है फर्स्ट टॉपिक, डिसएबिलिटी। अब जो सबसे मेन कन्फ्यूज़न आती है बच्चों को, जो देखने के लिए आती है, जिसमें सबसे ज़्यादा बच्चे कन्फ्यूज़ होते हैं, तो वो टॉपिक है डिसएबिलिटी और डिसऑर्डर में डिफरेंस। डिसएबिलिटी क्या होती है? डिसएबिलिटी होती है हमारे परमानेंट, ठीक है, परमानेंट दिक्कत जिसे बोलते हैं, उसका नाम क्या है? डिसएबिलिटी। और डिसऑर्डर की बात करें तो डिसऑर्डर क्या होता है? एक मेंटल स्टेज, एक स्पेसिफिक स्टेज के लिए हमारे को, जैसे कोई मतलब फिजिकल दिक्कत हो गई या फिर मेंटल दिक्कत हो गई, तो वो क्या है? डिसऑर्डर, कुछ समय के लिए। लेकिन डिसेबिलिटी क्या होती है? लाइफ टाइम, परमानेंट, ठीक है। बात करते हैं, इट इज़ एन इम्पेयरमेंट ऑफ कॉग्निटिव बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल विच में बी फिजिकल, मेंटल एंड इंटेलेक्चुअल। अब किसी भी पर्सन का बिहेवियर, चाहे वो फिजिकली हो, चाहे वो फिजिकली उसको डिसेबिलिटी हो, चाहे उसके पैर ना हो, हाथ ना हो, या फिर मेंटल, उसको मेंटल कोई डिसऑर्डर हो, या फिर इंटेलेक्चुअल, वो सोचने की शक्ति उसकी थोड़ी कमज़ोर हो, ये सारी दिक्कतें जिसको भी होती हैं तो ये परमानेंट होती है। इसी को बोलते हैं हम डिसएबिलिटी। अब इसमें बात करते हैं, फर्स्ट आता है फिजिकल एंड मोबिलिटी, ठीक है। ये क्या है? हमारा डिसऑर्डर है, सॉरी डिसऑर्डर कह रहा हूँ, डिसेबिलिटी है। क्या है? फिजिकल एंड मोबिलिटी डिसएबिलिटी। इसमें क्या होता है? जो काम करने वाले पर्सन्स होते हैं, ठीक है, इन एक्सीडेंट कोई भी केस हो सकता है जिसकी वजह से उनके पास कोई लेग नहीं है, हैंड्स नहीं है, या फिर अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब, मतलब ऊपर वाला हाथ नहीं है या फिर नीचे वाली टांग नहीं है, इस तरीके से उनके पास कोई भी दिक्कत है, आपको फिगर में दिख रहा होगा, ठीक है, जो व्हील चेयर पर है, किसी भी तरीके की उनको फिजिकल दिक्कत होती है, तो वो किसके अंदर आता है? फिजिकल या फिर मोबिलिटी डिसऑर्डर। नेक्स्ट बात करते हैं सेंसरी डिसेबिलिटी। अब इसमें क्या होता है? सेंसरी, जितने भी सेंसरी ऑर्गन, उनमें कोई डिसेबिलिटी हो, उसी को बोलते हैं सेंसरी डिसेबिलिटी। फिगर में आपको दिख रहा होगा, जैसे आई में देखने में कोई दिक्कत हो गई, सुनने में कोई दिक्कत हो गई, या फिर स्मेल करने में कोई दिक्कत हो गई, टेस्ट करने में, ठीक है, ये सारी दिक्कतें। जैसे प्रॉब्लम इन विजन, दिखाई देने में हमारे को कोई दिक्कत हो गई, स्पाइनल कॉर्ड की कोई दिक्कत हो गई, ब्रेन, हेड, मतलब किसी भी तरीके की सेंसरी प्रॉब्लम, उसी को बोलते हैं सेंसरी डिसेबिलिटी। नेक्स्ट बात करते हैं कॉग्निटिव लर्निंग। अब इसमें मैं आपको एग्जांपल्स बता रहा हूँ, आप इन्हीं को याद रखिएगा, ठीक है, यही मेन पूछे जाते हैं। कॉग्निटिव लर्निंग में क्या होता है? कभी कभी एक पर्सन, आपने छोटा बच्चा देखा होगा, क्या है, वो डिप्रेशन वगैरह में चला जाता है, मतलब उसको ढंग से कुछ सुनाई नहीं देता, ठीक है, उसको बात करने में दिक्कत होती है, वो झिझकता है। तो उसका मेन कारण यही होता है कि उसको क्या है? कॉग्निटिव या फिर लर्निंग डिसएबिलिटी। अब इसके एग्जांपल की बात, जैसे डायसिलेक्सिया, या फिर साइकोलॉजिकल अफेक्टिव पर्सनैलिटी, सिजोफ्रेनिया, ये सारी क्या है? इसमें डिसेबिलिटी, ठीक है, जिसमें हम सोच नहीं पाते। नेक्स्ट बात करते हैं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। अब इसमें क्या होता है? बहुत सारे पर्सन्स ऐसे होते हैं जिनको सोशली बात करने में दिक्कत होती है, वो सोसाइटी में सोशली नहीं हो पाते, ठीक है। कोई अगर सामने वाला पर्सन उनसे बात करने लग जाए तो वो क्या है? शर्माने लग जाते हैं और अपनी बात को अच्छे से नहीं रख पाते, बार बार रिपीट करने लग जाते हैं। तो ये सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जिनको क्या होता है? इंटेलेक्चुअल डिसएबिलिटी। नेक्स्ट, अब बात करते हैं डिसऑर्डर की। अभी मैंने आपको बताया कि डिसऑर्डर क्या होता है? एक स्पेसिफिक पीरियड पे हमारे को दिक्कत आती है, लेकिन जो डिसएबिलिटी होती है वो हमारे को लाइफ टाइम दिक्कत आती है। डिसऑर्डर की बात करते हैं, प्रॉब्लम और इलनेस विच अफेक्ट्स अ पर्सन माइंड और बॉडी, स्टेट ऑफ कंफ्यूजन एक्सेट्रा। अब किसी के दिमाग में कोई दिक्कत आ गई या फिर किसी को कोई दिक्कत है, तो ये सारी दिक्कतें जितनी भी होती हैं, ये सारी कैसी होती हैं? डिसऑर्डर। हमारे को क्या होता है? डिसऑर्डर हो जाता है। अब इसमें कुछ फुल फॉर्म्स आती हैं, ये आपको ज़्यादातर पूछी जाती हैं, आप इनकी फुल फॉर्म्स को याद रखिएगा और इसमें देखिएगा कि इसमें मेन क्या बताया जा रहा है, ठीक है। फर्स्ट बात करते हैं ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। इसमें आपने देखा होगा, जो छोटे बच्चे होते हैं उनके साथ मतलब ज़्यादा घुल मिल नहीं पाते, तो वो क्या है? अपने आप को अलोन महसूस करते हैं। अब जितने भी आप बड़े बच्चे हो जाते हैं तो वो क्या करते हैं? अपने आप को अलोन महसूस करते हैं, मतलब उनको टेंशन वगैरह हो ज़्यादा होने लग जाती है, ज़्यादा सोचने लग जाते हैं, एक प्रेशर आ जाता है उनके माइंड पे। तो ये सारी डिसऑर्डर जो होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं? अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। इसके अंदर हम अलोन रहना ज़्यादा पसंद करते हैं,
टेंशन हमारे को हो जाती है, ज़्यादा सोचते रहते हैं एक ही चीज़ के बारे में, तो ये सारी दिक्कत इसमें आती है। नेक्स्ट बात करते हैं सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। जितने भी सेंसरी ऑर्गन से रिलेटेड हमारे को डिसऑर्डर आ जाते हैं, मतलब दिक्कत का सामना करना पड़ता है। इसमें क्या होता है, जो हमारा ब्रेन है उस तक सिग्नल्स अच्छे से नहीं पहुंच पाते। अगर मान लो किसी ने हमारे को टच किया तो हमारे को पता चल जाता है, किसकी वजह से, हमारे सेंसरी ऑर्गन की वजह से। हमारे सेंसरी ऑर्गन हमारे को बता देते हैं, सिग्नल प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से हमारे को पता चलता है कि हमारे को कोई टच कर रहा है या फिर हमारे को कोई चीज़ लग गई। लेकिन जो ऐसे डिसऑर्डर होते हैं उनको ढंग से उनके ब्रेन सिग्नल्स नहीं पहुंचा पाता, ये आता है हमारा सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। नेक्स्ट बात करते हैं ASD, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। इसके अंदर क्या होता है, अब जैसे मैंने आपको भी बताया डिसेबिलिटी के अंदर, इसी तरीके से डिसऑर्डर के अंदर अब बहुत सारे पर्सन है, एक स्टेज के बाद क्या होता है, वो सोशली लोगों से नहीं घुल मिल पाते, वो बात नहीं कर पाते, उनको अच्छा ही नहीं लगता, वो अपने आप अकेला रहना पसंद करते हैं। जब भी वो किसी पर्सन से बात करने की कोशिश करते हैं या फिर बात करते हैं तो उनको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट आता है ODD, अपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर। अपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर, इसके अंदर क्या होता है, बहुत सारे पर्सन ऐसे होते हैं जिनको जल्दी गुस्सा आने लग जाता है, छोटी छोटी बातों पे वो चिढ़ जाते हैं, ठीक है, मतलब उनको एक तरीके से वो सही से बात नहीं करते, वो मूडी हो जाते हैं, ठीक है। जब उनका मूड करता है वो बात कर लेते हैं, जब उनका मूड करता है वो बात नहीं करते। तो ये आता है हमारा अपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर में। नेक्स्ट बात करते हैं OCD, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। इसके अंदर क्या होता है, एक पर्सन का माइंड मतलब मेंटली डिसऑर्डर होता है उसको, एक तरीके से वो क्या करता है, एक ही क्वेश्चन को बार बार पूछता रहता है, या फिर थोड़ी देर बाद वो क्या करता है, वो उस क्वेश्चन को भूल जाता है और वो दोबारा से पूछता है, आपने क्या कहा था अभी, इस तरीके से कुछ, ठीक है। तो हमने बात की, फर्स्ट आता है हमारा ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। इसमें पर्सन अलोन रहता है, टेंशन रहती है, ज़्यादा सोचता है। सेकेंड सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, इसमें ढंग से ब्रेन को सिग्नल नहीं पहुंच पाते। नेक्स्ट ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, इसके अंदर जो पर्सन है वो सोशली नहीं हो पाता। नेक्स्ट अपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर, इसके अंदर बच्चा छोटी छोटी बातों पे चिढ़ जाता है, गुस्सा आने लगता है। नेक्स्ट ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, इसमें कोई पर्सन बार बार उसी सेम क्वेश्चन को पूछने लग जाता है। तो ये थे हमारे 5 टाइप की डिसेबिलिटी, ठीक है। इनको आपको पता होना चाहिए, इनकी फुल फॉर्म्स को आपको पता होना चाहिए और इसके अंदर है क्या। नेक्स्ट बात करते हैं डिसेबिलिटी एटिकेट। अब एटिकेट क्या होते हैं कि जैसे अपने शूज़ को रैक में रखना चाहिए, ठीक है, हमारे को बड़ों का अपना आदर कर पालन करना चाहिए, ओबे करना चाहिए, रूल्स को हमारे को नहीं तोड़ना चाहिए। तो ये कुछ क्या है, हमारे एटिकेट्स। इसी तरीके से जो डिसेबल पर्सन होते हैं, जो दिव्यांग पर्सन होते हैं, उनके साथ बात करने का भी कुछ डिसेबिलिटी एटिकेट होते हैं, ठीक है। जो पर्सन डिसेबल होते हैं उनसे बात करने के लिए भी कुछ हमारे को एटिकेट की ज़रूरत पड़ती है। फर्स्ट आता है टॉक डायरेक्टली। अब ऐसा नहीं कि उनसे डायरेक्ट जाके बात करो, ठीक है, उनसे पहले पूछो कि आप बात करना चाहते हैं या फिर नहीं। ऐसा नहीं कि हम कुछ भी बोलने लग जाए तो उनको बुरा लग सकता है। नेक्स्ट ऑफर टू शेक हैंड। अब उनको क्या करो, शेक हैंड मतलब हाथ मिलाने के लिए ऑफर करो, कि उनसे पूछो कि आप हाथ मिलाना चाहते हो, ठीक है, मतलब एकदम जाओ, ऐसा नहीं कि उनको मतलब एक अलोन सा फील करवाओ, अलग सा फील करवाओ। तो सिंपली आप जाओ जैसे सबके साथ करते हो, अपने नीचे जैसे कोई पर्सन व्हील चेयर पे आपको दिख रहा होगा, तो व्हील चेयर पे है तो उसकी हाइट के अकॉर्डिंग पहले बैठो, उसके बाद उससे बात करो, ताकि उसको ऑकवर्ड ना लगे, ठीक है। ऐसा ना लगे कि आप ज़्यादा बड़े हो वो छोटा है, तो मतलब ऐसा ऑकवर्ड फील उसको नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं एक्सप्लेन बिफोर कन्वर्सिंग एंड विजुअली इम्पेयर्ड। अब जितने भी विजुअली इम्पेयर्ड जिनको दिखाई नहीं दे रहा, तो उनसे पहले पूछ लो कि आपको क्या बात करनी है। ऐसी कोई बात भी हो सकती है जिससे उनको बुरा लग सकता है। नेक्स्ट आस्क बिफोर यू हेल्प। अगर किसी की हेल्प कर रहे हो तो पहले उससे पूछ लो, क्योंकि कभी कभार क्या होता है, बहुत सारे पर्सन्स ऐसे होते हैं जो अपनी हेल्प खुद कर लेते हैं, ठीक है, उनको कोई और हेल्प करता है तो उनको पसंद नहीं आता, तो इसलिए उससे पहले एक बार पूछ लो ताकि वो परेशान ना हो। नेक्स्ट क्या है, लिसन देम केयरफुली। अब उनको अच्छे से सुनो। अगर आप उनको अच्छे से सुनोगे, पहले ही अपनी बात ही गाए जाओगे बोले जाओगे, तो इससे क्या होगा, उनको अजीब सा महसूस होगा, ठीक है। तो पहले उनकी बातों को सुनो, उसके बाद उसके अकॉर्डिंग उनको रिप्लाई करो। तो ये कुछ थे हमारे डिसेबिलिटी एटिकेट, ठीक है। जितने भी डिसेबल पर्सन होते हैं उनके साथ इस तरीके से हमारे को कुछ एटिकेट की जरूरत होती है। नेक्स्ट अब बात करते हैं कॉजेज ऑफ डिसेबिलिटी, कि डिसेबिलिटी के क्या क्या कारण हो सकते हैं।
सबसे पहले बात करते हैं जेनेटिक कॉज, ठीक है। अगर आपके पेरेंट्स वगैरह में डिसेबिलिटी तो आप में भी डिसेबिलिटी आने के चांसेस हैं, या फिर आप पॉवर्टी में हो, आपको गरीबी वगैरह है, तो उसमें भी हमारे पॉवर्टी के कारण होते हैं। मेल न्यूट्रिशन, अगर आपको खाना अच्छे से नहीं मिलता तो आपको कोई ऑर्गन ऐसा है वो काम करना बंद कर सकता है। एक्सीडेंट, न्यूक्लियर अटैक में आपका कोई एक्सीडेंट हो गया, उसकी वजह से आपको क्या आ गई, कोई डिसेबिलिटी आ गई। नेक्स्ट, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से आपको कोई डिसेबिलिटी आ गई। इलनेस, अगर आप बीमार वगैरह हो तो आपको ज़्यादा बीमार हो गए तो उससे भी आपकी कोई डिसेबिलिटी वगैरह आ गई। लैक ऑफ एजुकेशन, अगर आप पढ़ नहीं पाए तो उससे भी क्या है, हमारी डिसेबिलिटी आ गई। नेक्स्ट बात करते हैं कॉजेज ऑफ डिसऑर्डर। अब डिसऑर्डर के क्या क्या कारण होते हैं। फर्स्ट वही जेनेटिक फैक्टर, फिजिकल फैक्टर, सोशल फैक्टर की हमारा जो समाज है वो उसके कारण हमारे को हो सकता है, इन्वायरमेंटल फैक्टर या फिर लो बर्थ वेट, ये सारी कारण है डिसऑर्डर के, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, ये था हमारा छोटा सा चैप्टर। आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।